हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पीछे 3 वीडियो देख चुके हैं। जो वीडियो हमारा मतलब टॉपिक चल रहा है, वह टॉपिक चल रहा है टाइम एंड सेंटेंस। पिछली 3 वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट किया था। तो दोस्तों, आज हम 4th क्लास में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, और इसकी जो पहचान होगी दोस्तों, इसकी पहचान हमें वर्ब से ही करनी है। हर एक सेंटेंस की जो पहचान मैंने दोस्तों आपको बताई थी कि वर्ब से हर सेंटेंस की पहचान होती है। तो दोस्तों, इसकी जो वर्ब आपके सामने आने वाली है, वो वर्ब होगी आपकी हैज, हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब में आईएनजी। उसके आगे आपका सिंस और फोर। दोस्तों, हमें यहाँ याद रखना है कि सिंस कहाँ यूज करते हैं और फोर कहाँ यूज करते हैं। दोस्तों, सिंस यूज करते हैं हम सर्टेन टाइम के लिए, और दोस्तों फोर यूज करते हैं हम अनसर्टेन टाइम के लिए। अब दोस्तों, सर्टेन टाइम और अनसर्टेन टाइम में क्या क्या हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ आपको जैसे कोई दिन है, दिन की कोई भी अवस्था आ जाती है, जैसे मॉर्निंग इवनिंग। जैसे मॉर्निंग आ गया तब आपको सिंस यूज करना है। दिन का नाम कोई ओपन हो जा, जैसे संडे, मंडे, इस तरह से कोई भी वर्ड आ जा, सिंस यूज करना है। मंथ का नाम ओपन हो जा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, यहाँ तक आपको मतलब सिंस यूज करना है। उसके आगे कोई ईयर है, ईयर स्पष्ट हो जा, जैसे 1990, 2002, इस तरह से कोई भी वर्ड आ जाता है तब सिंस यूज करते हैं हम। या फिर आपको ओ क्लॉक ये वर्ड दिखाई दिया हो, ओ क्लॉक, तो ओ क्लॉक वाली कंडीशन में भी हम सिंस का यूज करते हैं। अब दोस्तों, फोर के बारे में देखते हैं कि फोर आपका कोई दिन दिया हो, दिन स्पष्ट ना हो, जैसे डे आ जा, 2 डे, 3 डे, 4 डेज, इस तरह से, तो आपको फोर यूज करना पड़ेगा। मंथ का नाम ओपन ना हो, जैसे मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, इस तरह से कोई भी आ जाए, ईयर आ जा, तो ईयर के लिए भी आपको फोर यूज करना है। दोस्तों, आपका क्लॉक की जगह अगर आपका आवर आया, अगर क्लॉक के स्थान पर आर का यूज होता है तब भी आपको फोर यूज करना है। या ए लॉन्ग टाइम आ जाए दोस्तों, ए लॉन्ग टाइम में भी आपको फोर का यूज करना है। अब इसी स्टेप से हम दोस्तों पहचान कर लेते हैं कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस सही है या गलत है। तो दोस्तों, अब इसके हम 4 सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस दोस्तों देखेंगे, ही हैज बीन प्लेइंग, he has been playing in the garden since 2 days। दोस्तों, सेंटेंस आपका he has been playing in the garden since 2 days। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारा ये सिंस सही है या गलत है। तो दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ कि 2 डेज है, दिन का कोई नाम ओपन नहीं है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों हमारा सिंस के स्थान पर फोर का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, सी हैज नॉट कुकिंग फूड
कुकिंग फूड फॉर मॉर्निंग। अब दोस्तों इसमें देखा हमने कि मॉर्निंग दिन की एक अवस्था आ चुकी है। तो दोस्तों आपको पता है कि दिन की अवस्था को स्पष्ट करने के लिए हम फॉर का यूज नहीं करते, सिंस का यूज करते हैं। तो आप कह सकते हो कि फॉर के स्थान पर सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, अगला सेंटेंस है हैव यू बीन कॉलिंग मी फॉर एन आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपको पता है अब आपके यहाँ हैव के आगे बीन के आगे मैन में आईएनजी है और हमारा ये फोर लगा हुआ है, फोर के आगे आर लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है दोस्तों। क्या आप मुझे 1 घंटे से बुला रहे हैं, इसका मतलब हिंदी में ये है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सेंटेंस आपका वेयर हैज सी बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब दोस्तों ये सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वह सुबह से किताब कहाँ पढ़ रहा है, इसका हिंदी अर्थ ये है। और आपको पता है कि जब मॉर्निंग लगा हुआ है तो सिंस भी हमारा बिल्कुल सही है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसके अनुसार हैज सही है और हैज के अनुसार बीन सही है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। तो ये सेंटेंस भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब टेंस आता है दोस्तों पास्ट। अब पढ़ेंगे दोस्तों पास्ट टेंस के बारे में। अब दोस्तों देखो पास्ट, अब टेंस चलने वाला हमारा दोस्तों पास्ट, और पास्ट में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम सिंपल पास्ट। और दोस्तों सिंपल पास्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी पहचान क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिंपल पास्ट की आपकी पहचान होगी, इसमें आएगा आपका वाज वर के बाद दोस्तों आपको केवल 2 शब्द देखने हैं। या तो आपको यहाँ नाउन मिल जा या आपको एडजेक्टिव मिल जा। तो आप कह सकते हैं कि वह सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट होगा। सिंपल पास्ट की पहचान वाज या वर्ब और आगे नाउन या एडजेक्टिव, यही सिंपल पास्ट की पहचान होती है। जैसे मैं आपको सेंटेंस देखो, सेंटेंस बोल रहा हूँ, ही वाज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं था। तो हमने क्या पहचाना दोस्तों, हमारा यहाँ बाज मिला। अब बाज के बाद ये जो शब्द आया ऑनेस्ट, यही शब्द आपका एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस को आप बोल सकते हो कि यह सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट है। एक सेंटेंस और देखेंगे दोस्तों। सेंटेंस है आई वाज ए गुड प्लेयर। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस को कैसे पहचाने, हम बोले जी हमारा यहाँ बाज है, बाज के बाद एक गुड प्लेयर, ये पूरा नाउन है, एडजेक्टिव इसमें गुड है और ए इसका आर्टिकल है। तो ये पूरा कहाँ आपका एक नाउन बना हुआ है, नाउन है आपका प्लेयर। तो आप इस सेंटेंस को भी कह सकते हो दोस्तों कि ये सेंटेंस भी आपका सिंपल पास्ट है। तो यहाँ तक दोस्तों इसकी तो पहचान केवल इतनी थी, इसमें कोई रूल्स नहीं है जो आपको कंपटीशन सेंटेंस में आपको देखने मिलेंगे। तो जो सेंटेंस कंपटीशन में आने वाले हैं
वो जिसके भी रूल्स आपके आते हैं मैं वही रूल आपको लिखवाऊंगा। अब ये सिंपल पास्ट में केवल आपको इतनी याद रखना था। अब इसके आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब दोस्तों आप हेडिंग बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट से ही पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट। अब दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट, इसकी पहचान दोस्तों कैसे की जाए, तो मैंने आपको बताया था कि हर एक सेंटेंस की पहचान उसकी वर्ब से होगी। और इसकी जो पहचान होगी दोस्तों हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहली कंडीशन कि आपकी वर्ब जहां सेकंड फॉर्म में दिखाई देगी वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा। मतलब मैं इसका नीचे भी लिख सकता हूं, आप कह सकते हो कि जहां मेन वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म में आएगी पास्ट इंडेफिनिट होगा। या फिर आप कह सकते हो कि जिसमें डिड और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी वह सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। या फिर दूसरे स्टेप में आप ये कह सकते हो कि दोस्तों जहां बाज होगा, बाज के बाद आपका वर होगा, और वर के बाद अगर मेन वर्ब आपको थर्ड फॉर्म में मिल जाती है तब वह सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा। तो आपकी ये पूरी पहचान है पास्ट इंडेफिनिट की। कोई भी कहीं से भी सेंटेंस दे दे, कितना भी घुमा के सेंटेंस दे दे, आप पहचान सकते हैं केवल वर्ब से। तो या तो आपकी मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, या डिड के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, या वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो, वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट ही कहलाएगा। लेकिन जब वाज वर्ब के साथ आएगा थर्ड फॉर्म तो उसे हम पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बोलेंगे। तो दोस्तों ये तो थी इसकी पहचान। अब मैं आपको 3 सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसके बाद इसके रूल लिखवाऊंगा। पहला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। द स्टूडेंट्स वर punished yesterday। अब दोस्तों ये सेंटेंस आपके सामने है, द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड यस्टरडे। अब आप देखेंगे कि ये सेंटेंस को कैसे पहचाने। तो मैंने आपको बताया है हर एक सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें वर्ब को पहचानना पड़ता है कि वर्ब हमारी कौन सी है। तो दोस्तों अगर मैं आपको वर्ब बोलूं कि वर्ब क्या है, तो आप कह सकते हैं कि वर्ब और पनिश्ड ये आपकी वर्ब है। अब मैंने देखा कि भाई जहां मुझे बाज या वर्ब के साथ जब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में मिलेगी तो मेरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा, लेकिन पैसिव वॉइस का होगा। अब देखो सेंटेंस द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड यस्टरडे, कल विद्यार्थियों को सजा दी गई, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है। अब बात आती है कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर जिसमें प्रीपोजिशन बाई आती है हमारा तो पैसिव वही होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिसमें बाई आएगा वो पैसिव होगा। बाई तो दोस्तों टाइम के पहले भी हम लगा देते हैं, कहीं ना कहीं हम बाई लगाकर सेंटेंस गलत कर सकते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस की अपनी एक पहचान होती है कि यदि वर्ब टू बी के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है वो तभी पैसिव होगा, वरना पैसिव नहीं होगा। इतनी बात आप याद रखेंगे। तो दोस्तों पहला सेंटेंस हमारा ये है। सेंटेंस नंबर दूसरा है दोस्तों, he did not solve the problem। he did not solve the problem। तो दोस्तों इस सेंटेंस को बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कि आपने देखा कि दोस्तों यहाँ डिड लगा हुआ है, और डिड के साथ जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तब वह सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। लेकिन ये सेंटेंस आपका पैसिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंटेंस आपका एक्टिव होगा। पैसिव में तो केवल इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन का यूज होता है बस। अब यहाँ देखो डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है। एक सेंटेंस दोस्तों और देखते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, सी वेंट टू कॉलेज। सी वेंट टू कॉलेज। तो दोस्तों आपने देखा कि भाई ये जो वेंट है ये तो गो की सेकंड फॉर्म है। जब गो की सेकंड फॉर्म है और मेन वर्ब है तो आप कह सकते हो कि सेंटेंस हमारा
पास्ट इंडेफिनिट है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको इसकी पहचान अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जब आपको ये पहचान अब आ गई है तो दोस्तों इसके रूल्स क्या होने वाले हैं वो रूल नंबर 1 करके आप लिख सकते हैं कॉपी पे। मैं आपको तो बोर्ड पे ही बता रहा हूँ। पहले स्टेप देखेंगे दोस्तों इसका पहले रूल में कि जब कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों जब वो सेंटेंस के शुरू या लास्ट में आते हैं तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। देखने की कोई जरूरत मतलब अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें देखकर ही हम लगा सकते हैं। जैसे कि देखो दोस्तों यस्टरडे कॉमा एगो कॉमा बिफोर कॉमा सिंस कॉमा एवर सिंस कॉमा लास्ट ईयर कॉमा लास्ट मंथ कॉमा लास्ट वीक कॉमा लास्ट नाइट कॉमा बैक कॉमा देन। तो दोस्तों ये शब्द ऐसे शब्द हैं या तो ये वाक्य के शुरू में मिल जा या वाक्य के लास्ट में मिल जा। हमें तो केवल उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी दोस्तों वह वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म में चेक करनी है। किसमें चेक करनी है? सेकंड फॉर्म में। अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द या तो वाक्य के शुरू में मिल जा या वाक्य के लास्ट में मिल जा तब हमें उस सेंटेंस की जो वर्ब मिलेगी वो सेकंड फॉर्म में मिलेगी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में मिलेगी। तब वह सेंटेंस हमारा सही होगा। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हमारा सही होगा। अब देखते हैं दोस्तों इसका सेंटेंस। पहला सेंटेंस है दोस्तों लास्ट वीक आई हैड मेट हिम ट्वाइस। भाई पिछले हफ्ते मैं उससे 2 बार मिला। इस सेंटेंस का मतलब तो ये था, लेकिन क्या ये ग्रामर के अनुसार सेंटेंस सही है या गलत है? तो दोस्तों हमने देखा कि भाई हमें लास्ट वीक वाक्य के बिल्कुल शुरू में मिला है। जब वाक्य के शुरू में लास्ट वीक मिला है तो हमें पता है कि उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो सेकंड फॉर्म में होगी। क्या यहाँ सेकंड फॉर्म में है? नहीं है। जब नहीं है तो आपको यहाँ से हेड हटाना होगा, क्योंकि मेट सेकंड फॉर्म भी होती है और मीट की थर्ड फॉर्म भी होती है। तो दोस्तों इसमें हेड आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस आपका सही होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका माई ब्रदर हैज returned from training 2 months back। अब दोस्तों अगर मैं इस सेंटेंस को सब्जेक्ट के अनुसार देखूं तो मुझे कोई भी गलती नहीं मिल रही है, क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर है, हैज आपका सिंगुलर है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आपकी लगी हुई है। तो आप दोस्तों इस सेंटेंस को कह सकते हैं कि प्रेजेंट का परफेक्ट है। लेकिन हमने ऊपर जो शब्द लिखे हैं इन शब्दों में से एक शब्द है आपका बैक, जो वाक्य के बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है। और हमें पता है जब इनमें से कोई भी एक शब्द वाक्य के शुरू में या लास्ट में मिल जाता है तो वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है। और ये प्रेजेंट आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस में गलती है। और गलती क्या है? आप कह सकते हो कि इस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो सेकंड फॉर्म में आएगी। और सेकंड फॉर्म इसे बनाने के लिए दोस्तों अगर आप यहाँ से हैज हटा देंगे तो ये जो रिटर्न्ड है आपकी सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। तो आप यहाँ से इसे हैज को हटा देंगे, वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले स्टेप की ओर। दोस्तों इसका दूसरा स्टेप है
कि अगर कोई भी आपकी सन दी गई है 1990, 2001, 2005, 2010, इस तरह से कोई भी सन दी गई है और उस सन के पहले ये प्रीपोजिशन आपको इन मिल जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वह वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म में होगी, और सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में होगी, पास्ट इंडेफिनिट में होगी। तो दोस्तों देखते हैं इसका भी सेंटेंस देखेंगे दोस्तों। गीता हैज met me in 2005। दोस्तों सेंटेंस है गीता मुझे 2005 में मिली, लेकिन अब हमें अर्थ से नहीं देखना दोस्तों, स्टेप टू स्टेप देखना है। ये 2005 है और इसके पहले प्रीपोजिशन इन है, तो मुझे पता है कि यहाँ जो वर्ब आने वाली है वो सेकंड फॉर्म में होगी। अब ये सेकंड फॉर्म में नहीं है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से हैज हटेगा और सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हैज हटा देंगे दोस्तों, मैट इसका वाक्य का मैट इसमें रहेगा, वाक्य आपका सही हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसी का ही दोस्तों। सेंटेंस है आपका इंडिया बोर्न फ्रीडम इन 1947। भारत ने 1947 में आज़ादी पाई। आप कह सकते हो कि हमें मिला 1947 सन मिल गई, प्रीपोजिशन मिल गई इन, और आपको वर्ब भी मिल गई सेकंड फॉर्म। तो आपको कुछ नहीं करना, सेंटेंस बिल्कुल सही कर देना है। बोले जी सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये स्टेप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड स्टेप की ओर। अब दोस्तों थर्ड स्टेप आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो वर्ड है सिंस, इसके साथ हमें दो कंडीशन फॉलो करनी होती हैं। हमें पता है दोस्तों कि सिंस के आगे टाइम आता है, और वो टाइम कैसा होता है दोस्तों, सर्टेन टाइम होता है। अगर किसी कारणवश सिंस के तुरंत बाद टाइम ना दिया हो तो फिर सेंटेंस क्या होगा, तो आप कह सकते हैं दोस्तों अगर टाइम नहीं है तो यहाँ सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट दिया होगा। सेंटेंस दोस्तों इसमें पास्ट इंडेफिनिट दिया होगा, और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान मैंने आपको अभी बताई है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब बात आती है दोस्तों सिंस के ठीक पहले, कि हम सिंस के ठीक पहले क्या देखेंगे। तो दोस्तों आपको सिंस के ठीक पहले पहला स्टेप आपको चेक करना है कि वह सेंटेंस आपका प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो सेंटेंस आपका सही होगा सिंस के ठीक पहले, और अगर प्रेजेंट का परफेक्ट नहीं है तो दूसरा सेंटेंस आपको मिल जाएगा फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि भाई सिंस के पहले दो सेंटेंस हमें चेक करने हैं कि भाई सिंस के पहले ठीक प्रेजेंट परफेक्ट आता है, और सिंस के ठीक पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, और सिंस के बाद या तो टाइम आता है और या फिर पास्ट इंडेफिनिट आता है। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर आपको इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो सेंटेंस को घुमा के देता है। कैसे सेंटेंस को घुमा सकता है कि ये जो सिंस वर्ड है इस सिंस को या तो शुरू में लिख देगा, अगर उसने सिंस को यहाँ शुरू में लिखा है तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना होगा, और हमें देखना होगा कि ये सिंस के बाद वाली क्लोज है, मतलब ये नंबर दूसरी क्लोज है, और सिंस के ठीक पहले इधर वाली जो क्लोज थी वो क्लोज नंबर 1 है। अब हम एनालाइज कैसे करेंगे, बोले जी सिंस के आगे या तो हम टाइम चेक करेंगे, तो इसमें या तो टाइम चेक करेंगे या यहाँ आपको पास्ट इंडेफिनिट, या हम यहाँ पास्ट इंडेफिनिट चेक करेंगे, और सिंस के ठीक पहले ये जो क्लोज थी वो ये क्लोज है, तो आप इसमें या तो प्रेजेंट परफेक्ट चेक करेंगे या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेक करेंगे। लेकिन एग्जामिनर अभी यहाँ तक नहीं रुका, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ तक ये भी दे सकता है कि भाई सिंस आपका यहाँ लास्ट में दे दिया। जब सिंस लास्ट में दिया है तो हमें ठीक पहले सिंस के प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस इस कंडीशन में चेक करना है, और जो सिंस के इधर वाली जो क्लोज थी वो ये क्लोज नंबर 2 यहाँ आ जाती है, और यहाँ हमें पास्ट इंडेफिनिट या टाइम चेक करना है। तो दोस्तों अब आप जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है। अब मैं इसके सेंटेंस बोल रहा हूँ, वो सेंटेंस देखेंगे दोस्तों।
अब दोस्तों इसके सेंटेंस देखते हैं हम। दोस्तों सेंटेंस है आपका शी इज alone at home since her mother went out। अब दोस्तों सेंटेंस है सी इज अलोन एट होम, वह घर पर अकेली है जब से उसकी माता बाहर गई। अब दोस्तों हमें अर्थ से मतलब नहीं था, हमें तो मतलब था इस सेंस से है कि भाई सेंस के पहले भी एक क्लोज आपकी है और सेंस के बाद में भी एक क्लोज है। अब मुझे देखना था कि दोस्तों सेंस के तुरंत बाद मुझे पास्ट इंडेफिनिट या टाइम चेक करना है, क्या यहाँ कोई टाइमिंग वर्ड है, नहीं है। तो जब टाइमिंग वर्ड नहीं है तो क्या होगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा। और आप कह सकते हैं कि ये जो बेंट लगा हुआ ये पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो आप सिंस से लेकर आगे आउट तक कह सकते हैं कि ये सही, ये क्लोज तो आपके बिल्कुल सही है। अब ठीक सिंस के पहले देख लेते हैं। सिंस के पहले हमने देखा था कि भैया तो यहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिलना चाहिए या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस मिलना चाहिए। क्या या इज में ऐसा कुछ है, आप कहोगे नहीं है। तो दोस्तों जब नहीं है तो फिर ये इज ही गलत है। अब इज को सही कैसे करना है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ इसे कैसे आप सही करेंगे। आप इसे कंटिन्यूस तो बना नहीं सकते, तो आप इसे परफेक्ट जरूर बना सकते हो। परफेक्ट बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए हमें, हैज या हैव। अब मैं कह सकता हूँ कि सी के अनुसार क्या जाएगा, हैज। और दोस्तों अब इज की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होगी। तो दोस्तों अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता, तो दोस्तों ध्यान रखना, इज की थर्ड फॉर्म इज एम आर की जो थर्ड फॉर्म होती है या बाज वर्ग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है, आप याद रखना। तो आप कह सकते हो कि भाई हैज तो लगाया हमने प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और इज की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने बीन, तो यहाँ इज के स्थान पर आप क्या लगा दोगे, हैज बीन। सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। माई फादर हैज joined this post he has not taken bribe since। अब दोस्तों सेंटेंस है, ये सेंस बिल्कुल लास्ट में दिया है या सेंस को मैं लास्ट में देकर इस सेंस को मैं शुरू में ही लगा रहा हूं। देखो अब मैंने सेंटेंस के शुरू में ही लास्ट में देख लेते हैं, सेंस वाला एक द्वारा देख लेंगे हम। अब सेंस मेरा बिल्कुल लास्ट में है। जब सेंस लास्ट में है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि भाई ठीक सेंस के पहले जो क्लोज आनी थी वो प्रेजेंट परफेक्ट की आनी है। तो आप कह सकते हैं देखो सेंस के ठीक पहले प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब सेंस के तुरंत बाद इधर वाली जो क्लोज थी वो पास्ट इंडेफिनिट की आनी है। तो ध्यान रखना दोस्तों ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। और जब ऐसा यहाँ कुछ नहीं है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में इसे लाने के लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ से हैज हटाना पड़ेगा। सेंटेंस हो जाएगा माई फादर ज्वाइंट दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन ब्राइब सिंस, कि जब से मेरे पिताजी ने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है तब से उन्होंने रिश्वत नहीं ली। तो दोस्तों इसका मतलब ये सेंटेंस का मतलब ये हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। तो मुझे उम्मीद है कि सेंस वाली कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। और जब आपको सेंस वाली कंडीशन में कोई डाउट हो तो दोबारा इस वीडियो को चलाकर दोस्तों देख सकते हैं, या अगर तब भी आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उसमें। अब दोस्तों अगला स्टेप है, अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, नाउन क्लोज में। अब मैं आपको स्ट्रक्चर से ही आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि अगर यहाँ इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाता है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब कंजक्शन के बाद फिर सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब।
अब दोस्तों अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है, इस सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लोज का वाक्य बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये दोस्तों कंजक्शन के पहले जो आती है इसे हम प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं, इसे प्रिंसिपल क्लोज बोला जाता है। और दोस्तों कंजक्शन के ठीक साथ जो आगे क्लोज जुड़ी होती है इसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सबऑर्डिनेट क्लोज बोला जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि यदि प्रिंसिपल क्लोज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में दी गई हो, अगर प्रिंसिपल क्लोज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में दी गई हो, तब नाउन क्लोज जो होगी वो किस में होगी ये देखना है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब प्रिंसिपल क्लोज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में दी हो, तब ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज दो कंडीशन में आपको चेक करनी है। ये आपकी दो कंडीशन में होगी। दो कंडीशन कौन सी होगी? या तो ये आपकी पास्ट कंटिन्यूस की होगी, या तो आपकी ये पास्ट कंटिन्यूस में होगी। और दोस्तों अगर पास्ट कंटिन्यूस नहीं है तो फिर पास्ट परफेक्ट में होगी। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट इंडेफिनिट की है तब आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज, मतलब इस सबऑर्डिनेट क्लोज में ही कौन सी है? नाउन क्लोज है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज किसकी होगी? पास्ट कंटिन्यूस की होगी या फिर पास्ट के परफेक्ट की होगी। आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज में ब्रैकेट में लिख सकते हैं नाउन क्लोज। और दोस्तों आप नाउन क्लोज को भी कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान होती है कि कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के आगे आपकी वर्ब आती है। तो दोस्तों नोट करके भी हम लिख सकते हैं कि जब प्रिंसिपल क्लोज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में है तब ये नाउन क्लोज, मतलब ये जो वर्ब है आपकी, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होती है, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होती है। इतना भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल क्लोज पास्ट इंडेफिनिट की है तब ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज या तो पास्ट कंटिन्यूस की होगी या फिर पास्ट परफेक्ट की होगी, लेकिन किसकी नहीं होगी? पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगी। अब देखते हैं दोस्तों इसके सेंटेंस रहा। दोस्तों सेंटेंस है आपका, I found that someone picked my pocket। दोस्तों ये सेंटेंस है आपका, I found that someone picked my pocket। अब मुझे बताना है, आपको ये बताना है कि ये दोस्तों ये सेंटेंस सही है या गलत है। गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो फिर कैसे सही है। तो दोस्तों आप पहचानेंगे कैसे? आपको डायरेक्ट वर्ब पे पहुंचना है। इसमें वर्ब आपको काउंट करनी है कि पहली वर्ब आप कह सकते हो दोस्तों फाउंड है, और दूसरी वर्ब आप कह सकते हो ये पिक्ड है। अब दोस्तों इसका जो कंजक्शन है वो है आपका दैट, और आपको पता है कि कंजक्शन के ठीक पहले कौन सी क्लोज होती है? प्रिंसिपल क्लोज। अब आपको लगा कि ये प्रिंसिपल क्लोज जो है पास्ट इंडेफिनिट की है, और यहाँ कंजक्शन के ठीक आगे ये भी तो क्लोज पास्ट इंडेफिनिट की है, तो ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब पहली वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की आती है तो दूसरी वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आती है। मैंने आपको लिखवाया कि ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होती है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगी तो फिर दोस्तों किस में होगी? या तो पास्ट पे कंटिन्यूस की होगी या पास्ट परफेक्ट की होगी। अगर एग्जाम में इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो फिर आपको करना क्या होगा कि आपको जब पहली वर्ब सेकंड फॉर्म में मिल जाएगी तो आप दूसरी वर्ब अगर पास्ट इंडेफिनिट की मिल जाती है तो आप उसी वर्ब के नीचे टिक कर जाओगे और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और आप इसे छोड़ ही आते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये वर्ब आपकी गलत जगह यूज है, और इसलिए गलत जगह यूज है तो फिर इसका सही यूज क्या होगा? अब मैं इसे पास्ट परफेक्ट में यहाँ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पिक्ड जो है, एक पिक्ड का मतलब होता है दोस्तों काटना। मैं कंटिन्यूस बनाऊंगा तो दोस्तों यहाँ मोस्टली कंटिन्यूस नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि भाई मुझे लगा कि किसी ने मेरी जेब काट ली थी, ये तो सही है। लेकिन अगर मैं इसी को कह लगूँ कि मुझे लगा कि भाई कोई मेरी जेब काट रहा था, जब जेब काट रहा था तो आप रोक भी सकते थे,
तो दोस्तों यहाँ ऐसे आप पॉइंट है कि यहाँ आप कंटिन्यूएशन नहीं बना सकते, तो आप इसके पहले हेड लगा सकते हो और वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेंटेंस दोस्तों और देख सकते हैं हम। अब अगला सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस दोस्तों ध्यान रखना, सेंटेंस है he realized that she was bitten by a snake। अब दोस्तों सेंटेंस है he realized that she was bitten by a snake। सेंटेंस देखना सही है या गलत है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है रियलाइज्ड, ये भी सेकंड फॉर्म है। बाज बिटन बोले जी, आप कहोगे ये तो कंटिन्यूस भी नहीं है, पास्ट का परफेक्ट भी नहीं है, और पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता नहीं चलता कि ये पास्ट इंडेफिनिट है ही नहीं है। मैंने पहचान आपको पहले ही पहचान बताई थी कि जो पास्ट इंडेफिनिट था उसकी पहचान क्या थी, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर बाज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ये बाज है, बाज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट ही है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट तो सेंटेंस आपका कहाँ गलत हुआ, तो सेंटेंस गलत हुआ आपका बाज बिटन में। अगर ऐसी कंडीशन दोस्तों कहीं भी एग्जामिनर आपको दे देता है कि पहली वर्ब सेकंड फॉर्म में दे दे और दूसरी वर्ब आपको पैसिव वॉइस बनाकर दे दे पास्ट इंडेफिनिट की, और हमें फिर सही कैसे करना होगा, मतलब उसका रिप्लाई कैसे देना होगा, तो आप ऐसे सेंटेंस को कुछ मत करना, इस थर्ड फॉर्म को तो चेंज करना मत। यहाँ अगर बाज मिल जाए या बर मिल जा, मतलब यहाँ बाज मिल जा या आपको बर मिल जा, इन दोनों को ही आपको हेड बीन में चेंज कर देना है और सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब इन्होंने पैसिव दिया है तो हमें भी अगले सेंटेंस की पैसिव ही देनी होगी दोस्तों, तभी ये सेंटेंस आपका सही होगा, अन्यथा सेंटेंस गलत माना जाएगा। आई होप कि ये स्टेप भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस आके आपको परेशान करने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें कोई आपको लगता है कि आवाज़ कम आ रही है या कोई प्रॉब्लम है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।